नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा आप सभी का अपने चैनल फ्री स्टडी पर हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस आपको पसंद आएगी। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल फ्री स्टडी पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई वीडियोस आपको पसंद आएगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का मेरा टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। तो हम किसी भी चैप्टर के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो हम उससे यही क्वेश्चन सबसे पहले निकालते हैं कि वो है क्या, क्योंकि वो जो चैप्टर का टॉपिक होता है, जैसे समकालीन दक्षिण एशिया, आप ये नाम तो आप पढ़ सकते हैं लेकिन आप इसकी हिस्ट्री या इसके बारे में नहीं जान सकते कि ये क्या चीज़ है। तो हम सबसे पहले यही जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरा पहला टॉपिक यही है कि क्या है दक्षिण एशिया। तो ये विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो 7 देशों से मिलकर बना हुआ है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है और 2 चीज़ें हाईलाइट भी कर रखी हैं, अफ़गानिस्तान और म्यांमार। तो पहले हम जान लेते हैं कि ये 7 देश हैं कौन कौन से। भारत, पाकिस्तान, भूटान, मालदीव और श्रीलंका और बांग्लादेश। अफ़गानिस्तान और म्यांमार को मैंने इसलिए हाईलाइट कर रखा है क्योंकि ये दोनों देश बाद में शामिल हुए थे। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, दक्षिण एशिया की भौगोलिक स्थिति। तो हम किसी भी विश्व के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी क्षेत्र के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें ये जानना आवश्यक होता है कि उस जगह की स्थिति कैसी है, अर्थात वहाँ पे चारों दिशाओं में कौन कौन सी जगहें स्थित हैं। और तो हम पहले ये जानेंगे कि वहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी थी दक्षिण एशिया की। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ थी, उत्तर में, और अरब सागर कहाँ था, पश्चिम में, और बंगाल की खाड़ी कहाँ थी, पूर्व में, और हिंद महासागर कहाँ था, दक्षिण में। ये आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब अगले टॉपिक पे आते हैं, दक्षिण एशिया के देशों की समस्याएं। यहाँ पे जो ये 7 देश थे इनमें समस्याएं भी थी, क्योंकि हम ये जानते हैं कि कोई भी देश आसानी से स्थापित नहीं हो सकता, उसके पीछे बहुत संघर्ष होते हैं, बहुत समस्याएं होती हैं, बहुत विवाद होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये पॉइंट अर्थात ये क्वेश्चन निकाला है। तो दक्षिण एशिया के देशों की समस्याएं। तो पहला पॉइंट मैंने ये लिखा है संघर्षों वाला देश, कि वहाँ पे बहुत सारे देश थे, जैसा कि आप जानते हैं 7 देशों से मिलकर बना है। तो वहाँ पे संघर्ष वाला क्षेत्र इसीलिए बोला गया है यहाँ पे क्योंकि वहाँ पे संघर्ष काफ़ी अधिक मात्रा में होता था, कि लोग जो है अपनी स्थिति या अपनी जाति को स्थापित करने के लिए या अपनी भाषा को स्थापित करने के लिए संघर्ष करते थे, अर्थात उन पे जो भी दबदबा कायम किया जाता था उससे लड़ने के लिए संघर्ष करते थे। तो फर्स्ट पॉइंट यही है। और सेकंड पॉइंट है सीमा विवाद। सीमा विवाद से हम ये समझ सकते हैं कि सीमा का अर्थ ही होता है लिमिटेड प्लेस। तो ये जो है भारत पाकिस्तान में अधिक होता था, सीमा को लेकर विवाद होते थे, भारत और पाकिस्तान में ज़्यादातर देखने को मिले। नदी जल विवाद बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब में देखने को मिलता था। विद्रोह संघर्ष भी था कि अगर हम किसी पे बेकार में या जानबूझकर कोई चीज़ थोपते हैं तो हम ये समझते हैं कि वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अगर मैं किसी भी देश पे अपनी संस्कृति थोप रही हूँ या अपनी भाषा थोप रही हूँ तो वो आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपनी संस्कृति ज़्यादा प्यारी होती है, तो वो इस चीज़ का विरोध भी करते हैं। तो अगर इसमें संघर्ष हो रहे हैं तो आपस में विद्रोह भी होंगे, तो इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा है विद्रोह संघर्ष। अब अगला है जातीय संघर्ष। अब 7 देश रहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ जातियाँ एक ही रहती होंगी, नहीं, अनेक और विभिन्न प्रकार की जातियाँ वहाँ पे स्थापित थी। तो जातीय संघर्ष भी हुआ करते थे कि वो सभी अपनी अपनी जाति को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहते थे और अपनी जाति प्रदान करना चाहते थे। संवेदनशील इलाका था। संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिविटी, मतलब वहाँ पे कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता था। दक्षिण एशिया के देशों की राजनीतिक प्रणाली। अब हम किसी भी देश के बारे में पढ़ते तो हम ये ज़रूर समझते हैं कि वहाँ की प्रणाली कैसी थी, लोकतांत्रिक थी, राजनीतिक थी या राजतंत्रात्मक थी। तो हम यही जानेंगे कि वहाँ के 7 देशों में किस प्रकार की प्रणाली किस प्रकार से विभाजित थी। तो पहला है पाकिस्तान और बांग्लादेश में लोकतांत्रिक शासन तथा सैनिक शासन दोनों था, क्योंकि पहले जो था सैनिक शासन था लेकिन उसके बाद जो है लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई, अर्थात वहाँ पे दोनों प्रकार के शासन हुआ करते थे। सेकेंड है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका में लोकतंत्र ही केवल स्टार्टिंग से और बाद में दोनों में लोकतंत्र ही वहाँ की शासन प्रणाली थी।
और भूटान और नेपाल में राजतंत्रात्मक स्वरूप था शासन का, अर्थात वहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। लेकिन मालदीव, जो 4th पॉइंट है मेरा, मालदीव, वहाँ पे अध्यक्षात्मक शासन था, अर्थात लोकतांत्रिक शासन की बात वहाँ पे हो रही थी उस टाइम। और एक पॉइंट मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि दक्षिण एशिया में एक सर्वे हुआ था जिसके दौरान लोकतंत्र शासन प्रणाली को अधिक पसंद किया गया था, अर्थात वहाँ पे सर्वे हुआ था और वहाँ के लोगों ने अधिक पसंद किसको किया? लोकतांत्रिक प्रणाली को, क्योंकि वो ये समझते थे कि अगर हम अपना चुनाव कर रहे हैं, जनता अगर चुनाव करेगी तो वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो अधिक अच्छी तरह से अच्छी हो सकती है, इसलिए वहाँ के लोग उसको ज़्यादा पसंद करते थे। और आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और अगर आपने हमारी वीडियो से क्वेश्चन क्रिएट किए हैं तो आप हमें वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।